हरे कृष्णा साथियों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट, एनर्जी हीलर। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं दोस्तों। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कर रहे हो, उसका आप लोगों का मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ दोस्तों। शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के रूप हजार, एक शब्द औषधि करे और एक लगाए बार। इस संसार में कुछ भी फिक्स नहीं। आपने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, आपने बहुत से शोध पढ़े होंगे, आपने बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया होगा कि परमानेंट इस संसार में कुछ भी नहीं है ना। यह नर की जो देह है ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी नाशवान है। पूरी उम्र बीत जाती है दो रोटी जुटाने के लिए, कुछ चीज़ें बनाने के लिए, और आदमी अपना सर्वस्व निछावर कर देता है अपने परिवार पे। और अंत समय में क्या होता है, रामानंद सागर जी ने कितना सुंदर शब्दों में बखान किया है। और अगर आपने रामायण देखी हो, महाभारत देखी हो, तो उनकी एक चौपाई है बहुत सुंदर सी कि 4 दिना की प्रीत है पगले, 4 दिना के नाते हैं, जिनकी खातिर डोल रहा तू वो ही तुझे ले जाते हैं। तो उसमें कहते हैं वो कि 4 दिनों की प्रीत है, 4 दिनों का ये संसार है और 4 दिनों के ये नाते हैं। जब तक संसार में हो तब तक तुम्हारा बखान हो रहा है। जब आप संसार से चले जाओगे तो कोई भी आपको पूछने भी नहीं आएगा कि माता रोवे लंबे समय तक, तिरिया 4 दिना तक रे। कि बहुत लंबे समय तक आपकी माँ रोती है और आपकी जो स्त्री है वो कुछ समय तक आपको याद करती है और उसके बाद में वो भी भूल जाए। भाई बहन बंधु नाते पिता सब कुछ समय तक आपको याद करते हैं। पिता का और माँ का लगाव थोड़ा लंबा रहता है, बाकी एक दिन सब चले जाते हैं। तो शब्द ऐसे व्योम हैं, ऐसे बाण हैं जो किसी भी व्यक्ति के हृदय तक जाकर आपके साथ कुछ भी खेल सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले सतयुग जब था तो जो जिसको बोल देता था वो हो जाता था। कलयुग में कली है, मतलब बुराई है, और जब बुराई है तो वह अच्छाई पर हावी होने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन क्या करे, उसकी सीमा है, वो सीमा क्रॉस नहीं कर सकती। तो सत्य है, सत्य ही रहेगा और सत्य को कोई भी छिपा नहीं सकता। तो इसलिए अपने जीवन में जब भी किसी व्यक्ति से व्यवहार रखिए, हमेशा सद्व्यवहार रखिए और आपकी तरफ से कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। वो कर रहा है, करने दो, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है। सांप का काम डसना है, आपका काम बचना है। अगर आप भी सांप बन गए तो उसमें और आप में क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं रह गया, दोनों सेम हो गए। तो उसको अपना काम करने दीजिए। उसको लगता है कि अपने व्यवहार से वो ठीक है, उसको करने दीजिए। आप अपना काम करते चलिए। तो आप अपना काम करते चलिए, वो अपना काम करते चलिए। जब जिसका समय आ जाएगा, जब जैसी परिस्थिति आएगी, ईश्वर संयोग करा देगा। तो इसलिए जीवन में जब भी किसी व्यक्ति से व्यवहार रखिए, अच्छा व्यवहार रखिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि शब्द से बड़ा कोई भी दुनिया में, जब आप किसी के सामने अपनी अभिव्यक्ति होती, जब तक आप नहीं बोले तब तक आप 2 करोड़ के आदमी हैं। जैसे ही आपने बात करना शुरू किया, पता चल जाता है कि आप कौन हैं। खा ले, ठूंस ले, भर ले, खा लीजिए, ले लीजिए, देख लीजिए। तो इसलिए अपने जीवन में शब्दों का प्रयोग बहुत संयमित तरीके से कीजिए। किसी समझदार व्यक्ति ने कहा है कि पहले तोलिए फिर बोलिए।
तो जब भी किसी से कोई बात करो तो शब्दों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होऊंगा। राधे राधे, जय महादेव। पोस्ट अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद।